हेलो बच्चों, आज हम करेंगे फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं फिक्स्ड कैपिटल के बारे में। तो फिक्स्ड कैपिटल कौन क्या होती है? फिक्स्ड कैपिटल वो होती है वो कैपिटल विच इज़ यूज्ड फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। The capital which is used for purchase of fixed asset is called fixed capital. फिक्स एसेट कौन से होते हैं? जो काफ़ी समय तक चलें। कैसे? जैसे बिल्डिंग है, लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल हों। बिल्डिंग है, फर्नीचर है और मशीनरी एक्सेट्रा, वो होंगे फिक्स्ड एसेट। तो उनको ख़रीदने के लिए जो कैपिटल चाहिए उसको कहेंगे फिक्स्ड कैपिटल। तो बात अब इसके बाद कि इस फिक्स कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो बात आती है फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? नेचर ऑफ बिजनेस। तो ये डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पर कि वो किस तरह का है। तो ये नेचर ऑफ बिजनेस 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और दूसरा ट्रेडिंग बिजनेस। तो इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ नीड। किस लिए? लैंड खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए, मशीनरी एक्सेट्रा। तो उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होगी। लेकिन इसके उलट अगर इन केस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसके लिए स्मॉल अमाउंट की, ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं होगी। ट्रेडिंग है तो उसमें तो फिनिश्ड गुड ही खरीदी जाएंगी और बेची जाएंगी और उसमें लेस अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल नीड होगा, इज़ नीडेड। तो इज़ इट क्लियर? समझ आ गया नेचर ऑफ बिजनेस। तो हमें फिक्स्ड कैपिटल नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है। दूसरा आता है पॉइंट स्केल ऑफ ऑपरेशन। हमारे बिजनेस का स्केल कैसा है? छोटे स्केल का है या लार्ज स्केल का है? तो लार्जर द स्प्रेड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, तो ग्रेटर इज़ द नीड फॉर फिक्स्ड कैपिटल। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतने ज़्यादा कैपिटल की नीड होगी। जितना छोटा बिजनेस होगा तो कम, लेस अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल की नीड होगी। तो इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है चॉइस ऑफ टेक्निक। कौन सी आप टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं तो उनको बड़ी बड़ी मॉडर्न और ऑटोमेटिक मशीन्स की ज़रूरत होती है। तो इट नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगर वो ऑन द अदर हैंड ये अगर लेबर इंटेंसिव अगर वो कंपनी है तो उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल की नीड होगी। तो ये टेक्निक के उस पर चॉइस पर है कि किस तरह की फिक्स्ड कैपिटल, कैसे ज़्यादा अमाउंट कब चाहिएगा? जब बड़ी बड़ी मशीनरी लगाई जाए, बड़ी यूनिट हो, बड़ा काम हो। और अगर मशीन बड़ी यूज़ होंगी तो फिर ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर लेबर से काम करवाना है, लेबर इंटेंसिव अगर ऑपरेशन है तो फिर उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट चलते हैं टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर किसी कंपनी को ये लगता है कि हमारा जो है बिज़नेस काफ़ी आगे बढ़ेगा और उसको अपग्रेड करने की जल्दी जल्दी, जैसे आजकल इसमें कंप्यूटर में काफ़ी जल्दी जल्दी चेंज आते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है। तो अगर न्यू मेथड ऑफ इसके टेक्नोलॉजी अगर यूज़ करेंगे तो वो अपग्रेडेशन करने के लिए तो क्या करेंगे? ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होगी। तो और अगर मतलब उस पर कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है टेक्नोलॉजी तो उसमें लेस अमाउंट ऑफ फंड की ज़रूरत होगी। आगे चलते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है, कि ज़्यादा आगे बढ़ने वाली, कि 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी तो उसके लिए उसी हिसाब से प्लान करना पड़ेगा और ज़्यादा उसकी ज़रूरत, अमाउंट की ज़रूरत होगी, फंड की ज़रूरत होगी। और अगर भाई इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं है, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी तो उसके लिए हमें थोड़े उसकी फंड की ज़रूरत
पड़ेगी। तो उसके बाद आता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। अगर सपोज किसी कंपनी में एक कोई चीज़ बन रही है, उसको डाइवर्ट करना, उसको दूसरे उसमें और भी उसमें एडिशन करना, तो उसके लिए फिर ज़्यादा और एक्स्ट्रा फंड की ज़रूरत पड़ेगी कि अपना किसी बिजनेस को आगे डाइवर्ट करना है तो उसको फिर आगे ज़्यादा उसकी मतलब फंड की ज़रूरत पड़ेगी। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स रनिंग बिजनेस इन मोर प्रोडक्ट्स दैट मेयरली इन वन प्रोडक्ट, एक उससे अधिक दूसरे उसमें बनाना। तो जो वो उसके लिए ज़्यादा फिर फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव बात आती है। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज़ करते हैं फिर फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स कौन से यूज़ करते हैं, तो उसमें कैसे कि फंड उसके बोरोड फंड से लेना है या फिर ऑन फंड से उसमें लगाना है, ये उसका उसके हिसाब से अगर ऑनर फंड अगर शेयर इशू करवाते हैं तो उसमें फिर कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो वो अल्टरनेटिव्स देख के कि अगर उसके कितना कॉस्ट लगेगी कितना, वो सब देख के फिर उसके हिसाब से फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। फिर आता है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन कि कोई कंपनी जैसे एक कंपनी है और उनके और भी उसी जैसी ही कंपनियां 2-3 हैं, और उन्हें जैसे एक पेपर की कंपनी है पेपर बनाने की, और 2-3 फ्रेंड 2-3 कंपनी मिल के ये सोच लें चलो प्रिंटिंग मशीन और लगानी है, तो एक अगर ख़रीदेगा तो वो महंगी पड़ेगी, अगर वो तीनों कोलैबोरेशन से बनाएंगे तो वो सस्ती पड़ेगी, उनके पैसे बच जाएंगे। तो इसका उसके ये भी डिपेंड करती है, अगर एक बंदा एक मशीन ख़रीदेगा तो वो महंगी पड़ेगी, अगर कोलैबोरेशन से बना लेते हैं तो वो फिर सस्ती पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड फिक्स्ड कैपिटल। अब इसके बाद हम चलते हैं वर्किंग कैपिटल पे। तो इसमें वर्किंग कैपिटल, इसका वर्किंग कैपिटल अब ये पता होना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल होती क्या है। तो ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। 2 तरह की होती हैं वर्किंग कैपिटल, एक तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल, वो तो होता है करंट एसेट उनका सम, इट इज़ द सम ऑफ करंट एसेट्स। फिर आती है नेट वर्किंग कैपिटल, तो इट रेफर्स टू द डिफरेंस किसमें बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। अब ये आपका हो गया है। तो करंट एसेट्स कौन से होते हैं ये पहले भी आपको कराया मैंने। दीज आर द एसेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट, कब, विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। तो जैसे कैश इन हैंड या इन बैंक या बिल रिसीवेबल, डेब्टर्स, फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ये होंगे हमारे करंट एसेट्स। अब बात आती है लायबिलिटीज़ की। करंट लायबिलिटीज़ खर्चे क्या होंगे, तो दीज आर दोज पेमेंट जो देनी है, ऑब्लिगेशन, दोज पेमेंट ऑब्लिगेशंस विच आर ड्यू पेमेंट विद इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर अंदर करनी है पेमेंट, जैसे बिल पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स एक्सेट्रा। ये हो गए आपके क्या की लायबिलिटीज़ हो गई आपकी। तो अब बात आती है इसके भी वर्किंग कैपिटल के फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं। इसमें भी वही सबसे पहला किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस। तो वही नेचर, अगर बड़ा बिजनेस होगा तो आपको रिक्वायरमेंट ऑफ फंड ज़्यादा चाहिएगी, छोटा बिजनेस होगा तो
कम फंड की ज़रूरत होगी। दूसरा है स्केल ऑफ ऑपरेशन, ये भी वैसे ही है जैसे वर्किंग कैपिटल और स्केल ऑफ ऑपरेशन में दोनों के बीच में डायरेक्ट लिंक है। अगर बड़ा है, मोर वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ए बिग ऑर्गेनाइजेशन। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड पड़ेगी, और लेस वर्किंग कैपिटल किस में नीड पड़ेगी, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में। तो लेस वर्किंग कैपिटल इज़ नीडेड इन केस ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल कैसा है, जब जैसे अगर बूम के टाइम, जब बूम पीरियड होगा तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे और ज़्यादा सेल इंक्रीज होगी तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत, मोर वर्किंग कैपिटल इज़ नीडेड। तो द नीड फॉर द वर्किंग कैपिटल इज़ अफेक्टेड बाय वेरियस स्टेजेस ऑफ बिजनेस स्केल। कैसे, ड्यूरिंग द बूम पीरियड द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस एंड सेल्स भी इंक्रीज होगी, तो देयरफॉर तो किसकी ज़रूरत होगी, ज़्यादा मोर वर्किंग कैपिटल की। तो इसके उलट क्या होगा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन, जब डिप्रेशन होगा, बिल्कुल काम नहीं होगा, तो डिमांड डिक्लाइन हो जाएगी और प्रोडक्शन भी कम होगी, और उसके लिए लेस वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है। इसके बाद आता है सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर, अगर सीजन होगा, सीजन में तो जैसे कोई भी सामान बनता है, जैसे हमें सर्दियों के लिए वुलन कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये थोड़ी है वो विंटर में ही बनाए जाते हैं, नहीं, पूरा साल बनते हैं। और जब वो मटेरियल ख़रीदा जाता है तो वो ऑफ सीजन होता है, तो वो उस समय महंगा मिलता है। तो सीजनल फैक्टर भी हमारी उसको वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करता है। अब इसके बाद आता है प्रोडक्शन साइकिल। कोई प्रोडक्शन साइकिल कैसे, जैसे कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अब वो बनाने, रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर, शुरू से लेकर उसके बनने तक और उसके सेल होने तक कितना लंबा टाइम लगता है, इस पर भी ये डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा किसी भी प्रोडक्शन को बनने में, तो फिनिश्ड गुड तक पहुंचने में, तो उसमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायर होगी। ठीक है। तो द टाइम इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो जो प्रोडक्शन साइकिल है वो उस पर डिपेंड करती है हमारी वर्किंग कैपिटल। लॉन्गर पीरियड अगर लगेगा, अगर मोर टाइम विल बी द टाइम फॉर द कैपिटल रिमेन ब्लॉक्ड इन रॉ मटेरियल, जब तक वो सेल सेमी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो जाती, वो बन नहीं जाता, तो और जब तक सेल नहीं हो जाता, तो वो हमारा खर्चा, जब पेमेंट जब तक नहीं आ जाती तब तक वो हमारा स्टोर रहेगा, तो उसमें जो है हमारी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रहेगी, हम बाउंड रहेंगे उसके लिए। तो वर्किंग कैपिटल हमारी ज़्यादा, जितना लंबा प्रोसेस होगा उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। देन आता है क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउ, हम कितना उधार देते हैं, हम कितना, ये भी डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल पे। अगर हम ज़्यादा उधार देते हैं तो उसके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, और कम उधार देते हैं तो उस पर कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। हमारा पैसा साथ साथ आता रहेगा तो हमें वर्किंग कैपिटल की कम ज़रूरत होगी, वो साथ साथ आ जाता है, साथ साथ चला जाता है। लेकिन जब हम लंबे टाइम के लिए उधार देंगे तो हमारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा और हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। इसके बाद आता है क्रेडिट अवेल्ड। हमें कितने क्रेडिट कितना मिलता है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर हमें काफ़ी टाइम के लिए क्रेडिट पे मिल जाएगा रॉ मटेरियल, तो हमारे उस समय कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मीन्स कि आपका जो वर्किंग जो माहौल है वो कैसा है, उसमें वेस्टेज कम है और लेबर जो है सिंसियर है, मशीनरी वर्किंग बहुत सही अच्छी तरह से है। अगर हर चीज़ में ऑपरेटिंग में एफिशिएंसी है तो आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। अगर लेबर ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा उसकी वर्किंग कैपिटल की नीड पड़ेगी। मशीनरी ख़राब हो जाती है या इस पे मतलब लेबर पे भी डिपेंड करता है कि कैसा एफिशिएंसी है नहीं हर चीज़ में,
तो उससे आपकी वर्किंग कैपिटल अफेक्ट होगी। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल अगर आसानी से अवेलेबल हो जाए तो कॉस्ट उसकी कम रहती है, अगर नहीं मिलता है तो उसकी रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा। अगर उसकी डिमांड कम है तो रेट ठीक मिलते हैं, और नहीं तो महंगे मिलेंगे, तो वो आपकी वर्किंग कैपिटल को भी अफेक्ट करेगा। तो आशा करती हूँ बेटा आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और अगर अच्छी तरह से समझ आ गया है तो भी कमेंट में बताएं। अगर कुछ क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगी। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और जितना उसके आगे शेयर भी करें। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।